Hello, good afternoon student and myself Shashi and today we are going to discuss about the appendicitis. ठीक है, जो टुडे का टॉपिक है वो क्या है हमारा अपेंडिसाइटिस होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो अवेयर होंगे कि अपेंडिक्स आ गया है ना, लाइक मैंने हर एक क्लास में बताया भी हुआ है आप लोगों को कि अगर कहीं किसी भी वर्ड्स के पीछे ना अगर आइटिस आ जाता है तो क्या होता है, उसको रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन होता है। यहाँ पे आई आएगा बीच में, ठीक है। आइटिस आ गया तो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू किससे है, इन्फेक्शन टू इन्फ्लामेशन, है ना, इन्फ्लामेशन है। जो भी मतलब आइटिस अगर रिलेटेड आ गया है तो उससे रिलेटेड क्या होगा, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन हो जाता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अपेंडिक्स होता क्या है, इसकी पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे अपेंडिक्स क्या है, एक हमारा बॉडी पार्ट होता है जो इतना यूज़फुल नहीं होता है ना। अपेंडिक्स सभी को पता है क्या है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है हमारा, उसका क्या है बिगनिंग, जैसे ये रहा, ये थोड़ी स्ट्रक्चर ऐसे हो गई ना, और यहाँ से क्या है, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है। और यहीं पे क्या है, ये मतलब इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। इसका कोई इतना यूज़ नहीं होता है, पर कई बार क्या है यहीं पे क्या है इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो जाती है। बट वो क्यों होती है इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन अपेंडिक्स में, बहुत सारे रीज़न करके हैं। मतलब ऑब्स्ट्रक्शन की आवाज़ आती है, लाइक बैक्टीरिया है, पैरासाइट से, वो कब डेवलप होते हैं, यहाँ पे कोई जब ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है ना। अब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, जैसे कोई भी फूड पार्टिकल्स जो होता है, स्मॉल जो लार्ज इंटेस्टाइन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी होती है ना, उसका क्या है, जो इलियक पार्ट होता है हमारा, उसका क्या है जंक्शन होता है यहाँ पे, जो सिक्कम बोलते हैं, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन का सिक्कम पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है इलियम पार्ट, इन दोनों का क्या है जंक्शन, मतलब मिलते हैं यहाँ पे, आपस में क्या है ये जुड़ते हैं। तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो भी चीज़ें थे ऑब्जर्व करने के बाद में न्यूट्रिएंट्स वगैरह को, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, कहाँ ट्रांसफ़र कर देती है, लार्ज के पास में। तो यहाँ पे आने के बाद क्या है, ये मे भी यहाँ पे क्या है स्टक हो जाता है, जो अपेंडिक्स होता है ना, यहाँ पे क्या है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, मतलब स्टक हो गया ना, ऊपर नहीं गया वो, तो वहाँ पे जब ये मतलब यहाँ पे जब वो फंस हो गया, स्टक हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी मतलब ये अपेंडिक्स के बीच में क्या है एक फ्लूइड सा रिलीज़ होता रहता है। तो ये क्या है, ये इधर पास आउट नहीं होगा, यहीं पे क्या एक्यूमुलेट होता रहेगा, एक्यूमुलेट होने लग जाएगा किसमें, अपेंडिक्स के अंदर। देन इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ऊपर कुछ भी जा नहीं रहा है यहाँ से, जो भी इसके फ्लूइड्स वगैरह हैं। तो हम ये पढ़ेंगे अपेंडिक्स है क्या, ठीक है, और अपेंडिक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे इंट्रो में इन्होंने क्या लिखा हुआ है इसमें क्या है, जो अपेंडिसाइटिस क्या होता है, जैसे इंट्रो में क्या लिखा, अपेंडिसाइटिस अक्कर व्हेन अपेंडिक्स ट्यूबुलर अपेंडिक्स क्या है अटैच टू द सिकम ऑफ कॉलम, ठीक है। अपेंडिक्स क्या है, एक वॉर्म, एक स्मॉल लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है ना, लाइक ट्यूब टाइप ये है ना, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो किसके साथ में अटैच्ड होती है, सिकम ऑफ कॉलन। ये जो क्या है, ये हमारा पोर्शन क्या होगा, सिकम ऑफ कॉलन होगा ना, जो लार्ज इंटेस्टाइन का है। तो उसके साथ में अपेंडिक्स क्या है, अक्कर होता है अपेंडिसाइट से, अब स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है ट्यूबुलर, जो अटैच किससे होती है, सिकम ऑफ कॉलन से अटैच होती है। ये क्या है, बिकम ब्लॉक्ड, है ना, इन्होंने क्या बोला, ये बिकम ब्लॉक्ड कैसे हो जाएगी, ये जब कोई भी फूड पार्टिकल यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, वो ब्लॉक कर देगा इसके रास्ते को। जब क्या है, बिकम ब्लॉक्ड एंड बैक्टीरिया इन्वेड एंड इन्फेक्ट द वॉल ऑफ अपेंडिक्स। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस क्या है, रैप्चर ऑफ एब्सिस ऑफ पेरिटोनाइटिस, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो मतलब अपेंडिक्स क्या है, एक स्मॉल बॉम्ब लाइक मतलब स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो अटैच होती है सिकम से, ठीक है, और क्या करती है वो उसको क्या है ब्लॉक कर देती है, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो ब्लॉक हो गई वहाँ पे, लाइक कोई फूड पार्टिकल्स या कुछ भी सब्सटेंस होता है यहाँ पे स्टक हो गया। उसके बाद क्या होगा, बैक्टीरिया उसमें इन्वेड होने लग जाएंगे, है ना, बैक्टीरिया वहाँ पे पहुँच गए, तो बैक्टीरिया जहाँ पे भी है वो क्या करेगा, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन करेगा। किसकी इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन करेगा, वॉल ऑफ द अपेंडिक्स, अपेंडिक्स की वॉल की क्या इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन करेगा। द मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो क्या होगा, लाइक जैसे अपेंडिसाइटिस है तो उसके वजह से जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होगी वो क्या होगी कि रैप्चर हो जाएगी। जो अपेंडिक्स होगी भाई, जब इसकी वॉल जो है यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, है ना, अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इसकी थिनिंग करता चला जाएगा। ये सबसे थिनेस्ट पार्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जो ये अपेंडिक्स होता है क्या सबसे थिनेस्ट पार्ट भी होता है। इसमें क्या होगा, रैप्चर हो जाएगी, एब्सिस बनने लग जाएगा, कहीं भी बैक्टीरिया है तो मीन्स क्या एब्सिस फॉर्मेशन होने, पस फॉर्मेशन होने लग जाएगी। पेरिटोनाइटिस क्या है, जो पेरिटोनियम लेयर की क्या है, कैविटी की क्या है, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन वहाँ पे भी स्प्रेड होने लग जाएगा। ये क्या है, इसका कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा क्या हुआ था, ये हमारा इंट्रो है, और अब हम क्या करेंगे, डेफिनेशन करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है अपेंडिक्स की।
ठीक है। तो ये क्या है, अपेंडिक्स क्या होती है, जैसे इट इज़ अ क्या अक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ वॉर्म फॉर्म, क्या अपेंडिक्स होती है जो स्मॉल फिंगर लाइक अपेंडिक्स होती है अटैच सिक्कम, वही जस्ट सेम ऐसे लिखा है सिक्कम जस्ट बिलो द क्या सैक्रोइलियक वॉल्व, जहाँ पे सैक्रोइलियक जैसे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है ना, अटैच्ड होता है किसके साथ में, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में, उसी को बोलते हैं क्या इलियोसेकल मतलब वॉल्व बोलते हैं, दोनों का क्या है अटैचमेंट जहाँ पे होता है, इसको जंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इलियो जो सेकल जंक्शन होता है वो भी इसको जंक्शन बोलते हैं, यहाँ पे क्या है दोनों का जंक्शन कहाँ पे बनता है, जब दो चीज़ें एक साथ में मिलती हैं, है ना। तो क्या है यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, यहाँ पे जंक्शन होता है, जहाँ पे ये सिक्कम वहीं पे अपेंडिक्स हमारा प्रेजेंट होता है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इसका मतलब जैसे अगर हम इसे स्ट्रक्चर इसका मेजरमेंट लिखते हैं तो मेजर कितने में होती है, जो अपेंडिक्स का साइज़ होता है वो अप्रॉक्स कितना होता है 7 to 15 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जो इसका अप्रॉक्स साइज़ होता है वो कितना है 7 to 15 सेंटीमीटर होता है। और जो इसकी वाइडनेस होती है वो कितनी होती है 0. जो वाइड होता है ये वाइड कितना होता है 0.5 से टू कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर, जो ये वाइड होती है। जो अपेंडिक्स होती है वो इसकी वाइडनेस कितनी है 0.5 से 1.5 है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 7 to 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये क्या होता है बिगनिंग पार्ट ऑफ किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। और ये भी मैंने बता दिया आपको कि अपेंडिक्स क्या है, सबसे थिनेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, अपेंडिक्स क्या होता है, ये सबसे थिनेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, काफ़ी पतला और थिनेस्ट पार्ट होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और ये क्या होता है जंक्शन होता है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का, जहाँ पे ये क्या है अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके वजह से क्या है जो अपेंडिसाइटिस होता है, जिसकी वजह से क्या है इमरजेंसी में कोई एब्डोमिनल पेन भी हो जाता है, एब्डोमिनल सर्जरी भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि ये मतलब क्या है, इसमें अपेंडिक्स होती क्या है, बिगिनिंग ऑफ जो लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन होता है। ठीक है, इसका साइज़ कितना होता है, लेंथ जो वाइडनेस होती है वो कितनी होती है 0.5 से 1.5 सेंटीमीटर, और जो लेंथ होती है वो 7 to 15 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये पढ़ लिया हमने, इसमें पूरी मतलब इनकी हमने इंट्रो कर ली है जो है। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। कॉजेज़ हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे यहाँ पे बताया था इंट्रो में कि किस वजह से होता है, बैक्टीरिया इन्वेड होने लग जाते हैं, है ना, बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं उसके अंदर, जिस वजह से क्या इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो जाती है अपेंडिसाइटिस की। ठीक है, तो अब इसमें हम करेंगे क्या कॉजेज़ क्या क्या है। कॉजेज़ में क्या है, फर्स्ट इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन किस वजह से होगा, मे बी कहीं अगर लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन है तो क्या वो भी स्प्रेड हो सकती है। पेरिटोनाइटिस अगर किसी भी रीजन से हो सकता है, परफोरेशन की वजह से हो सकती है, तो उसके वजह से भी क्या हमारा अपेंडिसाइटिस हो सकता है, क्योंकि पेरिटोनाइटिस में इन्फेक्शन है तो उसको भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो इन्फेक्शन हो सकता है कोई भी, अगर हमारे जीआई सिस्टम में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हुआ है तो। ठीक है, अगर मतलब मोस्ट कॉमन क्या है, एब्डोमिनल सर्जरी वगैरह कोई हुई है, इंग्वाइनल हर्निया वगैरह की कोई सर्जरी हुई है, उस टाइम में भी क्या है ये अफेक्ट हुई है, तो उसकी वजह से कॉज हो सकता है। कोई फीकल मटेरियल क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन। फर्स्ट कॉज मैंने ये बताया था कि जो फीकल होगा, मतलब जो स्टूल वगैरह होता है फीसेस, वो वहाँ पे क्या है जो जंक्शन होता है वहाँ पे आके स्टक हो जाएगा, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, जिसकी वजह से क्या है इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो जाएगा। लिम्फोइड जो हाइपरप्लेजिया वगैरह हो जाएगा, लिम्फोइड सिस्टम जो होता है उनके क्या है साइज़ वगैरह इंक्रीज हो जाना। कोई वायरल बैक्टीरिया मीन्स वायरस बैक्टीरिया वगैरह कोई जो है ना, उसके वजह से क्या है ये इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो सकता है। फाइब्रोसिस वगैरह अगर कॉलन के हैं तो भी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन क्या है अपेंडिसाइटिस को अफेक्ट करेगा। तो ये क्या है इसके कॉजेज़ थे जो अपेंडिसाइटिस किस किस वजह से हो सकते हैं। नेक्स्ट इसके क्या है क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, साइन एंड सिम्टम हैं इसके। तो क्या है एक्यूट एब्डोमिनल पेन। ठीक है, एक्यूट एब्डोमिनल पेन कहाँ पे होगा, कौन सा एरिया इन्होंने बताया था, पेन आफ्टर 6 से 12 आवर्स में, मतलब जैसे डेवलप होएगा जो इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन, या फिर मतलब फूड वगैरह अगर जब से इंजेस्ट किया है उसके बाद में 6 से 12 आवर्स पेन फील होगा, लेकिन कहाँ पे होगा इनर राइट लोअर क्वाड्रेंट एरिया में। ठीक है, लेकिन अपेंडिक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा, है ना, जो मतलब राइट क्वाड्रेंट एरिया में होगा, मतलब लेफ्ट साइड। अगर हम जैसे पेन अगर डालेंगे पेशेंट पे, जैसे हम अगर पढ़ेंगे आगे इसके साइन भी, जो एक रॉबिन करके साइन कुछ है वो हम आगे देखेंगे, उसमें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है जो पेन होगा वो कहाँ के राइट लोअर क्वाड्रेंट में इनको पेन फील होगा।
और क्या क्या सिम्टम होंगे इसमें, एनोरेक्सिया होगी, ठीक है, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा। ये मैंने कहा था क्या यूनिवर्सल जो साइन एंड सिम्टम होते हैं हर एक में, लाइक हमने जितने भी जीआई के डिसऑर्डर पढ़े हैं उनमें सभी हमने एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, ये सारा क्या है, फीवर, पेन, इन्फेक्शन, ये सारे क्या है कि यूनिवर्सल कॉज, मतलब वो साइन एंड सिम्टम समझ लो पूरे मतलब जीआई सिस्टम का। तो ये तो हमें लिखना ही लिखना है, पेन, एनोरेक्सिया और ये सब कुछ लिखना है। अम्लाइकस के बीच में क्या है, अम्लाइकस और जो बर्निंग पॉइंट होता है ना उनके बीच में पेन फील होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा फीवर वगैरह कितना होगा, इनको 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होगा, कॉन्स्टिपेशन भी होगा। जो रोजिंग साइन होगा वो क्या होगा, इसमें पाल्पेटिंग, चाहे लेफ्ट क्वाड्रेंट पे अगर हम पेन प्रेशर डालेंगे तो पेन कहाँ पे फील होगा, कॉज द पेन ऑन द राइट क्वाड्रेंट एरिया में, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंस दिखेगा है ना, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन वगैरह होगा। कॉन्स्टिपेशन एब्डोमिनल डिस्टेंस क्यों होगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है ना, तो एब्डोमिनल डिस्टेंस भी दिखेगा कि हाँ जैसे अगर हमने इस जो गैस बनी होती है तो क्या है, पेट का साइज़ थोड़ा क्या है बड़ा दिखता है ना, फूल जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि एब्डोमिनल, जैसे घर पे जो होते हैं नॉर्मल लोग कैसे पता लग करते हैं कि क्या है, पेट फूला हुआ है या नहीं, तो कैसे अगर पेट उनको फूला हुआ दिखा तो क्या है, डिस्टेंस दिख जाता है कि एब्डोमिनल क्या है, डिस्टेंस है। लोकल टेंडरनेस दिखेगी प्रेशर लगाने पे, जैसे जहाँ पे अम्लाइकस प्रेजेंट, वो मतलब जहाँ पे अपेंडिक्स होती है वहाँ पे अगर हम टच करेंगे तो टेंडरनेस होएगी, वहाँ पे थोड़ी टाइटनेस उसको लगेगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे क्या है हमारे जो सिम्टम थे, क्लिनिकल फीचर्स थे किसके, अपेंडिसाइटिस के। नेक्स्ट क्या होती है हमारी पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, ड्यू टू द इन्फ्लामेशन, ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ फीकल स्टोन एंड ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। पहले पैथोफिजियोलॉजी में क्या हो गया कि ड्यू टू द इन्फेक्शन किसकी वजह से होगा, फीकल स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ही होगा। मैंने पहले बताया था जो हमारा ये क्या कहते हैं, ये हो गया हमारा क्या अपेंडिक्स, और ये हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे क्या है हमारा जो इलियो वाला पार्ट, यहाँ पे जंक्शन पे क्या है आके मिल गया है, जो हमारा इलियक पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन वाला। तो अब यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल्स आके यहाँ से क्या है ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, जो कि यहाँ पे क्या है ब्लॉक कर दिया है इसको, है ना, अपेंडिक्स के रास्ते को। तो जिसकी वजह से फीकल ऑब्स्ट्रक्शन अगर होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, जो अपेंडिक्स ल्यूमेन है ना उसमें क्या है ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा इंट्राल्यूमिनल प्रेशर, और डिस्टर्ब क्या हो जाएगी वहाँ पे ब्लड सप्लाई। जैसे कहीं पे अब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो जो ना ही यहाँ पे न्यूट्रिशन, ना ही यहाँ पे क्या है ब्लड सप्लाई हो जाएगी, नेक्रोसिस स्टार्ट होने लग जाएगा ना, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड सप्लाई मतलब इनको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एडिमा और स्वेलिंग वगैरह हो जाएगी कहाँ, अपेंडिक्स पे, और रैप्चर कर देगी किसको, अपेंडिक्स को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया इन्वेड हो चुके थे। हमने इंट्रो में ही किया था कि यहाँ पे बैक्टीरिया इन्वेड हो जाएंगे जब यहाँ पे ब्लॉक और ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, जिसकी वजह से क्या है रैप्चर होने लग जाएगी जो हमारे अपेंडिक्स है। तो इसकी क्या थी पैथोफिजियोलॉजी, हमने जो ये पढ़ी है कि फीकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्या है किस में आ जाएगी, अपेंडिक्स ल्यूमेन में आ जाएगी, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा, डिस्टर्ब होगी ब्लड सप्लाई, एडिमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, कहाँ पे अपेंडिक्स से रैप्चर हो जाएगा, क्या अपेंडिक्स जो है वो रैप्चर होगा, ठीक है। ये क्या थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी, कैसे ये अकर होता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, जैसे अकरेंस ऑफ डिजीज होती नहीं है, जैसे ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और भी मतलब जिस रीजन से होती है या कैसे बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ होती है ना कैसे डिजीज़ अकर होती है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो नेक्स्ट हमारा क्या था डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन, ठीक है। डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन में फर्स्ट मैंने बताया था, तुम्हें सब में बताया हुआ है कि पहले हम क्या करेंगे असेसमेंट और फिजिकल एग्जामिनेशन, बिना इसके क्या है ब्लड टेस्ट नहीं कर सकते है ना, असेसमेंट करेंगे और सेकंड पे क्या करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करोगे, लाइक असेसमेंट में पेशेंट हमारे पास आया, डायरेक्ट हम ब्लड टेस्ट तो नहीं करेंगे, उससे क्या है पूछेंगे, असेसमेंट करेंगे आपको पेन कैसा हो रहा है, कब से पेन हो रहा है, या गैस की हो रही है, टेंडरनेस है, एब्डोमिनल, उसके फिजिकल अपीयरेंस वगैरह देखेंगे, ठीक है। ये सब असेसमेंट, उसके वाइटल्स वगैरह लेंगे। नेक्स्ट क्या फिजिकल एग्जामिनेशन में लाइक पाल्पेशन हो गया, हमें टेंडरनेस कैसे पता लगेगी कि स्टमक में है, वो हम जब पाल्पेट करेंगे तभी हमें दिखेगा ना कि हाँ इसमें क्या है टेंडरनेस है, थोड़ी कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट में, तो हम क्या एग्जामिनेशन से पता करेंगे। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमें क्या करना है असेसमेंट और एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हमें क्या करना है ब्लड स्टडी करनी है। ब्लड स्टडी में क्या है मतलब WBC ही नहीं देखना है, हम इसमें हम CBC करा सकते हैं ना, हम CBC कराएंगे इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट में, यूरिन एनालिसिस भी करा सकते हैं, लैप्रोस्कोपी करा सकते हैं, है ना। कोई पॉजिटिव साइन एंड सिम्टम वगैरह देखते हैं, जैसे कि हमने देखा था जो राइट क्वाड्रेंट पे क्या है
रोजिंग साइन वगैरह जो होते हैं ना, वो क्या है, जो हम लेफ्ट पे क्या है पेन अगर प्रेशर डालेंगे तो हमें क्या है राइट साइड में पेन वगैरह फील होगा, तो वो साइन वगैरह हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारी कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से क्या क्या होगा, परफोरेशन क्या होता है, परफोरेशन वो होती है जहाँ पे क्या है जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है होल हो जाता है ना, उसको बोलते हैं क्या परफोरेशन, जिसमें अगर कहीं भी होल हो गया तो जो हमारे कैविटी जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन के जो भी हमारे फ्लूइड वो है मतलब बेस्ट प्रोडक्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो कहाँ रिलीज होने लग जाएगा। जैसे ये इंटेस्टाइन है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे परफोरेशन हो गया, लाइक यहाँ पे होल हो गया है ना, यहाँ पे होल हो गया, तो जैसे ये जो फूड पार्ट जो भी है वेस्ट प्रोडक्ट जा रहा है ये कहाँ से रिलीज हो, यहाँ से निकलने लग जाएगा, ये यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, एनएस तक आएगा ही नहीं, तो ये जाके क्या करेगा हमारे एब्डोमेन जो पेरिटोनल कैविटी है वहाँ पे जाएगा, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन करेगा, पेन हो गया, ये सब कुछ क्या है कॉज करेगा, और भी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी। जैसे इन्होंने बताया कि परफोरेशन किससे रिलेट करता है, एसोसिएट किससे कर सकते हैं हम परफोरेशन को, है ना। पेरिटोनाइटिस को किससे हम करेंगे, पेरिटोनाइटिस हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, परफोरेशन की वजह से हो रहा है ना, जो वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो क्या रिलीज हो रहा है क्या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, तो उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस होगा तो वहाँ पे एब्सेस फॉर्म भी होएगी। तो ये सारे क्या है कॉम्प्लिकेशंस है जिसके परफोरेशन की वजह से क्या ये अराइज होंगी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हमारे मैनेजमेंट आता है। अब मैनेजमेंट क्या करेंगे हम, जैसे हमने देखा कि अपेंडिक्स हो रहा है, ये सारे साइन सिम्टम है, ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ये देख लिया। अब हमें कुछ मेडिकल मैनेजमेंट करनी होगी, है ना। तो सबसे पहले ये नहीं कि हमें डायरेक्ट सर्जरी से ही रिमूव कर देते हैं कि अपेंडिक्स तो हमारी यूज़फुल है नहीं बॉडी में, तो इसको सर्जरी करके निकाल देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पहले क्या करना होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट करना होगा। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या दोगे भाई, क्योंकि एंटीबायोटिक दोगे, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन थी किस वजह से अगर हो रही थी, वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो एंटीवायरल ड्रग्स दोगे, एंटीबायोटिक्स वगैरह दोगे, है ना, बैक्टीरियल ड्रग दोगे। तो इसमें क्या इन्होंने बोला हुआ है, क्या एडमिनिस्टर करेंगे, एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करेंगे, आईवी फ्लूइड, मतलब जब तक सर्जरी नहीं परफॉर्म करते तब तक क्या है, मतलब हमें आईवी फ्लूइड वगैरह मतलब पेशेंट को देते रहेंगे और एंटीबायोटिक देंगे, एनाल्जेसिक्स भी देंगे, है ना, क्यों, क्योंकि पेन हो रहा है, पेन के लिए क्या है एनाल्जेसिक्स देना जरूरी है। अब एंटीबायोटिक में तुम जो भी डॉक्टर पर वो एंटीबायोटिक का नाम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन जो भी हमें फिजिशियन प्रिस्क्राइब करेगा हमें वो एंटीबायोटिक क्या है देना होगा पेशेंट को, ठीक है। तो अब उसके बाद में क्या करेंगे, एनाल्जेसिक्स में कोई भी पेन किलर हो गई ना वो हम देंगे पेशेंट को, जो भी डाइक्लोफिनेक वगैरह हो गया है ना, जो भी पेशेंट ने ब्रूफेन वगैरह बताया होगा डॉक्टर ने, या पेंसिलिन, सिफेक्सिन, या जो भी बताया, अमोक्सिसिलिन, अमीकासिन, जो भी डॉक्टर ने बताया होगा, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो होती हैं क्या, मेट्रोनिडाजोल, ये हम देंगे कि इसमें TDS यानी क्या होता है, 3 टाइम्स आर डे होता है TDS का मतलब, है ना, 8 आवर्ली जो मेडिसिन एडमिनिस्टर करी जाती है उसको हम TDS बोलते हैं। तो मेट्रोनिडाजोल जो है वो कब देंगे हम, जिसको इसको वैसे अगर देखोगे ना मेट्रो है, मेट्रा नहीं है, मेट्रो है, ये ओ आएगा यहाँ बीच में, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल है, मेट्रो है ना। मेट्रोनिडाजोल क्या होता है, जैसे अगर हॉस्पिटल में जब तुम काम करोगे ना तो वहाँ पे ये तुम्हें मोस्टली मेडिसिन क्या है ये तुम्हें दिखेगा कि हाँ ये प्रिस्क्राइब सारे डॉक्टर्स वगैरह करते हैं कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं ये, कोई पैरासाइट्स, कोई अगर और भी वजह से क्या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन मोस्टली किसके पैरासाइट्स की वजह से ही होता है ना, तो ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स GI सिस्टम में किसी भी मतलब जैसे लीवर एब्सिस था उसमें भी हमने पढ़ा था, है ना। तो ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो है मेट्रोनिडाजोल वो एडमिनिस्टर करेंगे, 3 टाइम्स दे देंगे, है ना, TDS में। आइस बैग थेरेपी वगैरह देंगे कि वहाँ पे पेन वगैरह जो होगा कंफर्टेबल क्या है उसको पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमारी क्या थी, हमारी मेडिकल मैनेजमेंट थी। अब नेक्स्ट हमारी क्या होगी, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल में क्या करेंगे, अपेंडेक्टोमी लिखी हुई है, अपेंडेक्टोमी टॉमी लिखी है, जैसे डेक्टोमी लिखी हुई है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरा मतलब पार्ट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अपेंडेक्टोमी में क्या है, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स कर देंगे, जो हमारी इन्फेक्टेड पार्ट है जो अपेंडिक्स है उसको क्या है सर्जरी के द्वारा क्या है लेप्रोस्कोपी वगैरह करके लेप्रोटोमी से क्या है उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। लेप्रोटोमी बोलते हैं ना एब्डोमिनल सर्जरी जो इसको करेंगे, तो क्या है उससे क्या है जो अपेंडिक्स है उसको रिमूव कर देंगे, जैसे ये, ठीक है, लेप्रोटोमी। नेक्स्ट ये हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाएगी, है ना। नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करोगे,
सबसे पहले हमें प्री ऑपरेटिव केयर करना होता है। जैसे तुमने फंडा में पढ़ा होगा कि प्री ऑपरेटिव केयर होती क्या है, जो ऑपरेशन से पहले हम करते हैं, लाइक पेशेंट की वाइटल्स लेने, है ना, और पेशेंट को साइकोलॉजिकल या इमोशनल जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कुछ सर्जरी के रिगार्डिंग उसको एजुकेशन देनी हो गई, उसको फैमिली मेम्बर को, है ना, पेशेंट को रेडी करना हो गया प्रॉपर तरीके से, जो ऑर्डर हमें फिजिशियन ने दिया होगा उसकी फ़ाइल पूरी रेडी करनी है ना, उसकी जो भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन है वो फाइल में अटैच्ड है नहीं है, वो सारा कुछ क्या है, हमें पेशेंट प्रॉपर ओटी के लिए रेडी है नहीं, तो मतलब ओटी से पहले जो केयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, प्री ऑपरेटिव केयर बोलेंगे, है ना, प्री ऑपरेटिव केयर बोलेंगे जो ओटी से पहले की केयर होती है, बिफोर सर्जरी, लाइक उसको ड्रेस वगैरह हो गया, उसको काउंसिल करना सर्जरी के लिए, उसके जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो देंगे, उसके सारे डाउट क्लियर करना, एंजाइटी को उसको रिड्यूस करना, है ना, वो सारी फाइल अपना भी वर्क करना, वाइटल्स बेसलाइन डाटा वगैरह सारा कुछ है या नहीं। इंट्रा ऑपरेटिव सर्जरी केयर क्या होती है, इंट्रा ऑपरेटिव ये भी तुमने पढ़ी होगी फंडा में कि क्या होती है इंट्रा ऑपरेटिव, जो ड्यूरिंग क्या है प्रोसीजर ड्यूरिंग सर्जरी जो ओटी के अंदर होती है, उस टाइम पे हमें क्या है पेशेंट का वाइटल्स देखना हो गया और उसके जो आईवी फ्लूइड्स है वो हो गया, पेशेंट को मतलब देखना होता है पूरा, में ऑब्जर्वेशन रखनी होती है ना, तो इंट्रा उसके ड्यूरिंग जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं, जो मेडिकेशंस वगैरह सिडेशन वगैरह देते हैं वो फिजिशियन जो एनेस्थेटिक साइट होती है वो देखते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या है, ये भी प्री क्या है ऑपरेशन से पहले, पोस्ट क्या है ऑपरेशन के बाद, जो आफ्टर सर्जरी क्या है हम परफॉर्म करते हैं, लाइक जैसे पेशेंट को कितने टाइम तक एनपीओ रखना है, जैसे वो तो हमारे प्री ऑपरेटिव में भी आता है लेकिन पोस्ट में भी आता है, आफ्टर सर्जरी भी क्या है पेशेंट को 6 आवर 4 आवर 8 आवर्स 12 आवर्स जो भी एज किस पे डिपेंड करेगा, ये जो हमारे फिजिशियन के ऑर्डर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या हम पेशेंट को एनपीओ रखेंगे 6 और 12 या 8 आवर्स तक का, ठीक है। उसके बाद में क्या उसको जैसे आईवी फ्लूइड देना हो गया, सक्शन करना हो गया, वाइटल्स लेनी हो गई, ऑक्सीजन डिलीवर करना हो गया, है ना, ये सारे क्या है पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, वो सब कुछ देखेंगे। लाइक जैसे हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया हुआ है, पोस्ट और प्री और इंट्रा ऑपरेटिव केयर क्या है हर एक नर्सिंग मैनेजमेंट में आती है ना, तो ये उसमें भी पढ़ा हुआ है, तुमने फंडा में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी पोस्ट ऑपरेटिव केयर थी जो आफ्टर सर्जरी हम करते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है क्या नर्सिंग डायग्नोसिस आता है, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस नहीं कंपलसरी होता है कि हमें करना जरूरी होता है, हमें जो भी डिसऑर्डर कर दें, बट हाँ अगर इसमें लिखा है तो कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने पहले फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि नर्सिंग डायग्नोसिस होता क्या है, ये तुमने पढ़ा था किसमें फंडा में पढ़ा था, जो नर्सिंग प्रोसेस चैप्टर है उसमें था कि इसके 5 स्टेप जो होते हैं, असेसमेंट होती है, गोल होता है, प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है और इवैल्यूएशन होता है, 5 इसके स्टेप्स होते हैं। तो वो डायग्नोसिस ये क्या है हमारा मतलब नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो ये नहीं कि हम एक ही लाइन में करके एग्जाम में अगर आता है कि इसका तुम नर्सिंग डायग्नोस बनाओ, तो तुम्हें इस तरीके से नहीं लिखना है, ठीक है। इस तरीके से लिखने से तुम्हें 0 मार्क्स मिलेंगे, जो हम ये कॉलम बनाते हैं ऐसे, ठीक है, ये तुम्हें बनवाया जाएगा जब तुम क्लिनिकल में आओगे, है ना। तो ये इसमें क्या है डायग्नोसिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा गोल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लानिंग हो जाएगी, यहाँ पे क्या है इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी इवैल्यूएशन हो जाएगी, ठीक है। तो इवैल्यूएशन वगैरह हो जाएगी हमारी यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या है हम बना के चार्ट वगैरह फिर लिखते हैं, सीरियल नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, SR नंबर फर्स्ट पे क्या ये डायग्नोज, सेकंड पे ये, तो इस वाले को आपको ऐसे ऐसे मतलब इस तरीके कॉलम में लिखना है। तो फर्स्ट क्या है पेन रिलेटेड टू अपेंडिसाइटिस होगा आफ्टर सर्जरी, जैसे सर्जरी के बाद में क्या है पेन होगा पेशेंट का, तो हमारा गोल क्या बनेगा, लाइक नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बन गया हमारा पेन रिलेटेड टू अपेंडिसाइटिस हुआ है सर्जरी, है ना, उसके वजह से क्या है इसको, या अपेंडिसाइटिस है भी इन्फेक्शन उसकी वजह से पेन है, तो हमारा मेन गोल क्या होगा रिड्यूस द पेन, है ना। प्लानिंग क्या करेंगे, लाइक एनाल्जेसिक होगा, कंफर्टेबल पोजीशंस हो गया, है ना, पेशेंट का आइस पैक हो गया, वो सब कुछ क्या लिखेंगे प्लानिंग में। इम्प्लीमेंट में जब हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो इसमें 2 का यूज़ हो जाएगा, इसमें प्लान का हो जाएगा, इसमें टू प्रोवाइड एनाल्जेसिक, टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, टू प्रोवाइड दिस, मतलब जो जो तुमने इसमें प्लानिंग करी ना वो इम्प्लीमेंटेशन में तुम्हें उसको इम्प्लीमेंट करना है एज इट इज़। नेक्स्ट क्या इवैल्यूएशन, मतलब आउटकम देखोगे रिजल्ट के कि पेशेंट के पेन रिलीफ हुआ, पेशेंट कंडीशन इंप्रूव या नहीं, वो चीज़ है। नेक्स्ट सेकंड क्या होगा नर्सिंग डायग्नोसिस, डेफिशिएट क्या है नॉलेज होगी रिलेटेड टू प्रोसीजर ऑफ सर्जरी, जो पेशेंट के पास होता है वो क्या है नॉलेज सर्जरी से रिलेटेड जो नॉलेज है वो कम होगी उसके पास में।
ठीक है, तो उसको क्या है, हमें एजुकेट, हमारा मेन गोल क्या होगा कि एजुकेट करना, नॉलेज को इन्हेंस करना, उनका नॉलेज क्या है, एजुकेट करना, उनके नॉलेज को बढ़ाना। नेक्स्ट क्या है, एंजाइटी रिलेटेड टू द फियर डेथ ऑफ ड्यूरिंग ऑपरेशन। पेशेंट के अंदर ये डायग्नोज क्या बनेगा कि हाँ पेशेंट को एंजाइटी है रिलेटेड टू क्या है, उसकी ऑपरेशन वगैरह जो सर्जरी है। तो हमारा क्या है, मेन गोल हमारा डायग्नोज तो ये बन गया नर्सिंग एंजाइटी, लेकिन अब हमारा गोल क्या है, एंजाइटी को रिड्यूस करना है। फिर प्लानिंग उसके लिए करेंगे, लाइक एजुकेशन वगैरह ये सब कुछ, साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा, फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे, देन इवैल्यूएट करेंगे कि हमने जब पेशेंट को एजुकेट किया, सारे उसके डाउट्स क्लियर करे, तो उसकी एंजाइटी रिड्यूस हुई या नहीं हुई। ठीक है, देन क्या था हमारा, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू द परफोरेशन वगैरह, रैप्चर ऑफ एपेंडिसाइटिस वगैरह। उसमें क्या है, इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनेगा कि परफोरेशन भी हो सकती है, अपेंडिक्स क्या है, रैप्चर भी हो सकती है। तो वो क्या है, उसका हमारा गोल बनेगा कि हाँ रिड्यूस द रिस्क ऑफ मतलब परफोरेशन, और इसका प्लानिंग क्या होगी, जो जो हमें करनी है वो हम इसमें लिखेंगे। रिस्क ऑफ क्या है, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एक्सेसिव वॉमिटिंग एंड रिस्ट्रिक्टेड इनटेक। इसमें क्या लिख दिया कि रिस्क ऑफ क्या है, बॉडी में जो फ्लूइड लेवल है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उससे एक्सेसिव वॉमिटिंग हो जाएगी। रिस्ट्रिक्टेड क्या है, और फ्लूइड मतलब इनटेक भी मना किया हुआ है डॉक्टर ने कि जैसे ऑपरेशन के बाद में, ऑपरेशन से पहले 6 आवर और 6 आवर ये 12 आवर्स तक क्या है फ्लूइड इनटेक करना नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है, फ्लूइड जो वॉल्यूम है बॉडी में वो तो कम होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, नर्सिंग डायग्नोसिस थे। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो ये मतलब अपेंडिसाइटिस था, वो पूरा कवर हुआ। तो अब हम समराइज़ कर लेते हैं। ठीक है, समराइजेशन में क्या था, फर्स्ट हमने पढ़ा था इंट्रो, क्या है, ठीक है, इंट्रो कर लिया। ठीक है, सेकंड हमने क्या किया, इंट्रो में यही पढ़ा कि डेफिनेशन में, इंट्रो में हमने बस क्या क्या अपेंडिक्स होते हैं, कहाँ पे है ना, सिक्कम और इसका इलियक का क्या एजेक्शन होता है, जहाँ पे क्या है ये कोई ब्लॉक हो जाता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन क्या है ब्लॉक्ड हो जाता है, जहाँ बैक्टीरिया इन्वेड हो जाते हैं। ये सारा क्या था इंट्रो के। अपेंडिक्स का साइज़ क्या है ना, लेंथ कितनी थी उसकी 7 to 15 सेंटीमीटर थी, वाइडनेस कितनी थी उसकी 0.5 से 1.5 सेंटीमीटर ये था। इसमें सारा क्या इंट्रो के अंदर आ गया। डेफिनेशन में क्या था, वही अपेंडिसाइटिस होती क्या है, कैसे हो जाती है, वो पढ़ी हमने। ठीक है, डेफिनेशन। थर्ड में क्या पढ़ा हमने, कॉजेज पढ़े। फोर्थ में क्या था हमारा, क्लिनिकल फीचर। ठीक है, फिफ्थ में क्या था हमारा, डायग्नोस्टिक। ठीक है, और सिक्स्थ में क्या था हमारा, मेडिकल मैनेजमेंट वगैरह आ गया है ना। सेवन्थ में हमारा क्या था, सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये क्या था, इंट्रो में हमने उसके बारे में पढ़ा कि होता क्या अपेंडिक्स, होता कहाँ प्रेजेंट है, क्या है लोकेशन, क्या है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन थी, वो क्या होती है, अपेंडिसाइटिस होती क्या, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ अपेंडिक्स हो गया। कॉजेज में क्या था, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स वगैरह ये सब थे है ना, इन्फेक्शन वगैरह। क्लिनिकल फीचर में क्या था, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन लेफ्ट राइट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, डायग्नोसिस में क्या है, WBC हो गया, यूरिन एनालिसिस हो गया। ठीक है, लेप्रोटोमी वगैरह हो गया। वो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करोगे, वही एंटीबायोटिक हो गया, एनाल्जेसिक्स हो गया, और एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स वगैरह थे वो देना था। सर्जिकल में क्या था, अपेंडेक्टोमी हो गई, जो हमें फाइनल सर्जरी करके रिमूव करना था किसको, अपेंडिक्स को। उसके बाद में हमने 8th पॉइंट पे पढ़ा था नर्सिंग मैनेजमेंट, है ना। नर्सिंग मैनेजमेंट किया। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या पढ़ा हमने, प्री पोस्ट ऑपरेटिव केयर पढ़ा, इंट्रा ऑपरेटिव केयर किया। उसके बाद में नर्सिंग डायग्नोसिस किया। हमारे 9 पॉइंट थी जो हमने क्या है आज डिस्कस किए हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।